रिटर्न फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट की बात करें तो हमारा जो भी फंक्शन का लास्ट वैल्यू होता है वो बेसिकली रिटर्न हो जाता है इस फंक्शन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि जितनी भी चीजें हैं वो हमारी कॉलर कोड में रिटर्न के फंक्शन के थ्रू वापस जा रही है। जैसे कि नल है, लिस्ट है, इंटीजर्स है हमारे पास और फ्लोट है, तो वो सारी चीजें जंप कर कर क्या कर रही है, हमारा जो कॉल कोडर है उसमें वापस जा रही है। तो इसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी हम रिटर्न के फंक्शन को यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, तो आपको पता होता है कि हम सबसे पहले जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के थ्रू उसको डिफाइंड आउट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक एडिशन का पैरामीटर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमने दो नंबर्स को यहाँ पर ऐड किया और रिटर्न के फंक्शन को यूटिलाइज किया है। दोनों का सम हमने यहाँ पे कंसीडर आउट किया है और यहाँ पर इस एडिशन को हमने एज एन आर्गुमेंट फंक्शन कॉल्ड आउट किया है। इसी चीज को हम आसान एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन वाइज रिटर्न फंक्शन को बताऊं तो अ रिटर्न फंक्शन इज अ वैल्यू दैट अ फंक्शन रिटर्न टू द कॉलिंग स्क्रिप्ट और फंक्शन व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स टास्क। यानी जब टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारे पास रिटर्न फंक्शन में कॉल्ड आउट होती है। हम कह सकते हैं फंक्शन की जो वैल्यू वापस जाती है वो बेसिकली हमारे पास रिटर्न फंक्शन में यूटिलाइज की जाती है। हमें पता है कि फंक्शन का जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देन हमें जो भी फंक्शन क्रिएट करना होता है हम उसको डिफाइन आउट करते हैं। जैसे कि मैं सम को डिफाइन आउट कर देती हूँ। अब जब मैंने सम को डिफाइन आउट किया तो सम क्या होगा, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमारा सम होगा। ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग टाइप के बीच में तो नहीं कर सकते सम, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं दो नंबर। जैसे कि मैं सबसे पहले एक्स को डिक्लेयर करती हूँ और आपको पता है जब भी हम डेटा टाइप यूज करते हैं हमें साथ में क्या आउट करना होता है, हमें डेटा टाइप बतानी होती है। तो मैंने बताया कि जो भी एक्स है वो क्या है, उसकी डेटा टाइप नंबर है। इसी तरीके से जब मुझे दूसरा वेरिएबल लेना होगा तो मैं उसको y डिक्लेयर करूंगी और y की भी जो मेरे पास डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, वो भी मेरे पास यहाँ पर नंबर होगी। दोनों नंबर जब मेरे पास डिफाइंड आउट हो जाएंगे तो आपको पता है कि इनका जो भी सम आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो भी ऑब्वियसली एक अदद नंबर के फॉर्मेट में आएगा। इसके बाद आपको पता है अकॉर्डिंग टू द टाइपस्क्रिप्ट हम अपने पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने फंक्शंस के लिए जो भी हमारी जो यहाँ पे फंक्शन होता है उसको कॉल्ड आउट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर अपना रिवाइज का फंक्शन कॉल करना है तो मैं उसको कॉल कर सकती हूँ। नेम का फंक्शन कॉल करना है तो नेम के फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। बट हम यहाँ पे रिटर्न का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर रिटर्न के फंक्शन को कॉल करती हूँ। रिटर्न के फंक्शन पे मैं जैसे ही हावर लेके जाती हूँ तो आप देखो कि अभी इसकी वैल्यू क्या है, वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू डिफाइन अभी तक नहीं की है। जो भी मेरी नंबर की डेटा टाइप है उसमें अभी तक कोई भी चीज डिफाइन नहीं है। मैंने आपको नल वर्सेस अनडिफाइंड का डिफरेंस बताया प्रीवियस क्लास के अंदर, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू देखो तो अनडिफाइंड है। जैसे प्रोग्राम के अंदर मैं कहीं पे भी वैल्यू को डिफाइंड आउट करूंगी तो वो बेसिकली मेरी रिटर्न फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न का फंक्शन क्रिएट आउट करना है। तो रिटर्न का फंक्शन किसके बीच में होगा, मुझे एक्स प्लस वाई के बीच में रिटर्न का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट आउट करना होगा। मैंने रिटर्न का फंक्शन क्रिएट आउट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली हम जब भी फंक्शन को फंक्शन के पैरामीटर्स को कॉल्ड आउट करते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने जो भी फंक्शन क्रिएट आउट किया होता है आपने लास्ट में उसको इन्वोक कराना होता है कंसोल लॉग के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इन्वोक की बात करें तो हम किस तरीके से करते हैं इन्वोक, हम सिंपल सम के थ्रू इसको इन्वोक करेंगे एंड इसमें जो भी मेरी वैल्यूज होंगी, जैसे कि मैं वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पे 2 और 3, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सम मेरे पास आ जाएगा। अच्छा आप खुद देखो तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू थी तो उसमें मुझे बता दिया कि एक्स नंबर की वैल्यू जो है वो 2 है, वाई नंबर की वैल्यू जो है वो 3 है। उन दोनों का जो सम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली मेरे पास 5 डिक्लेयर्ड होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें हमने सिंपली फंक्शन को अभी डिक्लेयर किया, हमने भी इसको इन्वोक नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बता देती हूँ कि ये जो चीज है ये हमारे पास इन्वोकिंग है, लेकिन क्योंकि हमें ऑब्वियसली आंसर की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है इस वाली लाइन को बेसिकली यहाँ पर अब कंसोल के अकॉर्डिंगली प्रिंट कराएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली कंसोल में अपना आउटपुट चाहिए होता है तो मैं कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन यूटिलाइज करूंगी एंड इसके अंदर मैं डिक्लेयर करूंगी यहाँ पे सम को एंड सम में मैंने जो दोनों वैल्यूज डिक्लेयर आउट की थी उन दोनों वैल्यूज को मैं डिक्लेयर कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर मेरा सम डिक्लेयर हो जाएगा। अपने टर्मिनल को ओपन अप करते हैं, आप मेक श्योर करना है कि आप सीएमडी के अंदर हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली
TSC main.ts करती हूँ एंड देन हम यहाँ पर नोड main.js कर देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट यहाँ पर 5 डिक्लेयर्ड हो रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे नोड main.js करती हूँ, आप देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर 5 के फॉर्मेट के अंदर डिक्लेयर्ड आउट हो रहा है। इसका मतलब कि मेरी रिटर्न फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एग्जैक्टली करेक्ट है। तो इस तरीके से आप टाइपस्क्रिप्ट में रहते हुए रिटर्न फंक्शन की वैल्यू को कॉल्ड आउट कर सकते हो। तो अब हम रिटर्न फंक्शन की वैल्यू अगर चेक आउट करें तो 5 विल बी योर रिटर्न फंक्शन वैल्यू।